हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, assertion A is true, reason R is true, and reason R is the correct explanation for assertion A. Option second, assertion A is true, reason R is true, and reason R is not the correct explanation for assertion A. Option third, assertion A is true, reason R is false. Option fourth, assertion A is false, reason R is true. Assertion: a spark occurs between the poles of a switch when the switch is opened. Reason: current flowing in the conductor produces magnetic field. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक असर्शन स्टेटमेंट गिवन है, एक रीजन स्टेटमेंट दे रखा है और इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि जब हम किसी स्विच को ओपन करते हैं तो उसके पोल के बीच में स्पार्क जनरेट होता है. रीजन क्या दे रखा है कि यदि कोई कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास होगा? की कंसेप्ट, फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम ये बात करेंगे कि यदि हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर स्विच लगा हुआ है और उस सर्किट के अंदर किसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग? इंडक्टर का यदि उपयोग कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ही वो स्विच क्लोज अवस्था के अंदर है या क्लोज कंडीशन के अंदर है तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा तो इंडक्टर क्या है, चार्ज हो जाता है. और जब हम स्विच को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो जो इंडक्टर ने जो भी एनर्जी स्टोर की है वो एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्पार्क के अंदर जनरेट होती है. तो ये हमारे लिए फर्स्ट की कंसेप्ट रहेगा. तो की कंसेप्ट यहाँ पे स्टेटमेंट की मैं बात कर लेता हूं. when there is an inductor when there is an inductor there is an inductor in circuit. इंडक्टर इन सर्किट, सर्किट के अंदर क्या है, इंडक्टर है. तो अब यहां पे क्या बात करते हैं, जो स्विच है वो क्या है, क्लोज्ड है. इफ स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज्ड है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा तो जो हमारा इंडक्टर है वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा. इंडक्टर इंडक्टर विल बी चार्ज्ड. इंडक्टर विल बी चार्ज्ड. अब हम क्या कर देते हैं कि बाद में स्विच को ओपन कर देते हैं. स्विच को क्या कर देते हैं, स्विच इज ओपन्ड. जब हम स्विच ओपन करेंगे तो इंडक्टर ने जो भी एनर्जी स्टोर की थी वो रिलीज करेगा. इंडक्टर विल रिलीज एनर्जी. इंडक्टर विल रिलीज एनर्जी. एनर्जी रिलीज करेगा. इस एनर्जी से क्या होगा, जो पास में आयंस होंगे उनका आयोनाइजेशन होगा. आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग आयंस बोल दो या इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, आयंस बोल दो या इलेक्ट्रॉन्स बोल दो. सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका आयोनाइजेशन होगा और इससे क्या जनरेट होगा, स्पार्क जनरेट होगा. तो एक तो ये की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा. और सेकंड की कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास होगा कि जब भी कोई कंडक्टर होता है, जिस कंडक्टर के अंदर यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. कंडक्टर है हमारे पास, क्या है, कंडक्टर है. मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है. तो इसके पास में जैसे ही हम मैग्नेटिक नीडल लेके आते हैं तो मैग्नेटिक नीडल क्या, डिफ्लेक्शन शो करेगी. तो यदि इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा तो उससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट हो रहा है, उस कंडक्टर के अंदर यदि हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ये भी हमारा क्लियर हो जाता है कि कंडक्टर के अंदर यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे. इन की कंसेप्ट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. अब यदि मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो हमने फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देखा था कि जो हमारे पास किसी कोई भी सर्किट है तो सर्किट के अंदर यदि इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर के कारण हमारे पास क्या होता है, स्विच के अंदर स्पार्किंग होती है, स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होता है. ठीक है. तो जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट की कंसेप्ट वो हमारा करेक्ट है.
और जो रीजन स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द सेकंड की कंसेप्ट, क्योंकि हमने देखा कि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके पास में यदि मैग्नेटिक नीडल लेके जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, जिससे ये क्लियर होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, जबकि जो रीजन है वो हमारे असर्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करता है और जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो उसके कारण स्पार्किंग की कंडीशन जनरेट होती है, ना कि मैग्नेटिक ये जो किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उसका इसके साथ कोई रिलेशन होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? जो सेकंड ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, reason is not the correct explanation of assertion. So option second is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.